हरियाणा के अंबाला में गुरुवार को प्रदर्शनकारियों और हरियाणा पुलिस के बीच करीब 7 से 8 घंटे तक टकराव चलता रहा। प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से दिल्ली जालंधर और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की हरियाणा पुलिस के साथ झड़प भी हुई और हरियाणा पुलिस को नेशनल हाईवे को खाली करवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और देर रात करीब 9 बजे हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सका। ये पूरा मामला 7 अगस्त की घटना से जुड़ा है, जब अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड अपनी Y+ सिक्योरिटी के साथ पहुंचे थे और उनका गुरुद्वारे के परिसर के बाहर सिख संगत के साथ विवाद हो गया था। आरोप है कि मंड की गाड़ी से कुछ लोगों को चोटें आई थी, जिसके बाद निहंग सिखों और सिख संगत की भीड़ ने मंड को दौड़ा कर पीटा था और उनकी सिक्योरिटी के सामने ही उनकी पिटाई की गई थी। इस पूरे मामले में मंड की इनोवा गाड़ी को भी तोड़ दिया गया था। 9 अगस्त को इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंड पर हमला करने वाले 2 सिख युवकों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब से काफ़ी लोग थाने के बाहर पहुंच गए थे और पंजोखरा थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद इन सिख युवकों को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को गिरफ्तार आरोपियों की रिहाई और जिन युवकों को इस पूरे मामले में नामजद किया है, उस मामले पर अपनी बात रखने के लिए सिख संगत की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में इसे लेकर बैठक हुई थी, जिसमें कई सिख संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। इसके बाद ये तय हुआ कि GT रोड पर जाम लगाया जाएगा और दिल्ली जालंधर और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे का जो स्ट्रेच है अंबाला कैंट के पास, उसको जाम करने के लिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए थे। बताया जा रहा है कि देर शाम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए गुरसिमरन सिंह मंड और उनके बेटे भवजोत सिंह के खिलाफ पंजोखरा थाने में धारा 281, 125A, 109, 1 और 61 के तहत केस भी दर्ज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ये भी भरोसा दिया कि गुरसिमरन सिंह मंड पर जानलेवा हमला करने के प्रयास में जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया है या जिनको नामजद किया गया है, उस मामले पर भी बैठकर बातचीत होगी, लेकिन प्रदर्शनकारी इसके बावजूद नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और वहां पर टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी दी है कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कई बार पुलिस पर हमला किया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने साजिश की बात कही है। पुलिस ने कुछ फ़ोटो भी जारी किए हैं, जिसमें कुछ सिख युवक फरसे और भाले और अन्य हथियार लेकर नेशनल हाईवे पर दिखाई दे रहे हैं। अंबाला के SP अजीत सिंह शेखावत ने जानकारी दी है कि अंधेरा होते ही प्रदर्शनकारी भीड़ ने अटैक कर दिया था और किसी बड़ी शरारत को करने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले को लेकर DGP अजय सिंघल भी अंबाला पहुंचे और वहां पर अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और कहा कि जिन लोगों ने पुलिस की टीमों पर हमला किया है, उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DGP ने कहा कि शरारती तत्वों ने मामला सुलझाने की बजाय बातचीत को विफल करवाने का प्रयास किया। गुरसिमरन सिंह मंड पर FIR करने की मांग मान ली गई थी। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में FIR कर भी ली थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पर रुक कर प्रदर्शनकारी पथराव करते रहे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को करीब 7 से 8 घंटे तक ये हंगामा नेशनल हाईवे पर चलता रहा। जिस पूरी घटना में अंबाला के DSP वीरेंद्र के हाथ के अंगूठे पर भी गंभीर चोट आई है। किसी धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, जिसके बाद उनके हाथ के अंगूठे की सर्जरी हुई है और उनके हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरतेज सिंह ने कहा है कि पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर आने वाले दिनों में बैठकों का दौर जारी रहेगा और अंबाला में जो प्रदर्शनकारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए और पहले पुलिस के द्वारा ही प्रदर्शनकारियों को उत्तेजित किया गया, प्रवोक किया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की टकराव की स्थिति बन गई। इस पूरे मामले को लेकर विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गुरसिमरन सिंह मंड पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे धाराओं के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग सिख संगत की ओर से उठाई जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने एक FIR दर्ज कर ली है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले की जानकारी भी जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे गुरुवार को नेशनल हाईवे पर, उनको दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के साथ जो वार्ता है वो विफल हो गई और उसके कारण ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी।
आने वाले दिनों में भी ये विवाद कैसे सुलझेगा, इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि लगातार सिख समुदाय में इस घटना को लेकर नाराज़गी है। उनका कहना है कि गुरसिमरत सिंह मंड पर हमला इस वजह से किया गया क्योंकि वो गुरुद्वारे के बाहर आकर सिख मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। सिख संगत जो वहां पर मौजूद थी उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था, और इस मामले में एफआईआर सिख युवकों पर नहीं बल्कि गुरसिमरत सिंह मंड पर होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सिख संगठनों और जत्थेबंदियों की बैठक लगातार जारी है, और देखना होगा कि आखिरकार ये विवाद कैसे सुलझता है।